पर सप्लाई देते हैं होल्डर में, और सप्लाई देने के बाद ये बहुत ही अच्छा ग्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लिंकिंग एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कैमरे है इसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति टेक्निकल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इस तरह का देखिए एलईडी बल्ब है, ये सिस्का कंपनी का है, 26 वाट का। ये जल नहीं रहा है, तो इसको रिपेयर करना आपको बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह का मार्केट में इसका प्राइस जो है 400 से 450 रुपये का प्राइस है, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आप रिपेयर घर पर कर लेंगे बहुत ही कम खर्चे में। तो चलिए पहले इसको हम आपको चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पर इसको होल्डर लगा लेते हैं, उसके बाद एक सही वाला बल्ब लगा के दिखाते हैं कि इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो इस होल्डर में सप्लाई आ रहा है। अब चलिए हमारा जो ख़राब वाला एलईडी है इसको यहाँ पर चेक कराते हैं। तो यहाँ पर चेक कराने पे यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, इसमें कोई लाइट नहीं जल रहा, आप देख सकते हैं। तो इसको रिपेयर करना है तो सबसे पहले यहाँ पर होल्डर को निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेचकस के माध्यम से इसके कैप को खोलना होता है। तो इस तरह से इसको उठाना पड़ता है, लॉक होता है। तो इस तरह से इसको खोल लेना है, इस तरह से खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये MCPCB यहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसको चेक करना होगा कि ऊपर से इसको अंदर से इसका सर्किट से सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर इसको लगाते हैं, सप्लाई देते हैं। यहाँ पर सप्लाई दे दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी, जिससे हमको ये पता करना है कि इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं। और दूसरा सप्लाई चेक करने का तरीका एक होता है, जैसे मल्टीमीटर का जो ये प्रोब होता है इसका इस तरह से बनाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर इसमें थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट करना होता है, प्लस और जो माइनस आता है इस तरह से। अगर इस तरह से इसको शॉर्ट करेंगे हल्का सा, अगर इसमें शॉर्ट की आवाज़ आएगी तो समझ जाएंगे कि इसमें सप्लाई आ रहा है। यहाँ पर कोई शॉर्ट की आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब अंदर से इसका जो सर्किट है वो पूरी तरह से डेड हो गया है। और इसको चेक करने के लिए दूसरा तरीका है, और इसे DC पे 200 पे करेंगे और यहाँ पर सप्लाई नापेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कोई सप्लाई शो ही नहीं कर रहा है, मतलब पूरी तरह से इसका अंदर का सर्किट डेड है। चलिए इसको निकालते हैं। और यहाँ पर इसको सबसे पहले यहाँ पर खोलने के लिए यहाँ पर देखिए हीट करके इसको निकालना पड़ता है। तो यहाँ से इसका खोलने की सुविधा नहीं है। यहाँ पर ये 3 स्क्रू दिया है, इसको खोलना पड़ेगा। तो फटाफट इसको हम खोल, इस तरह से इसका तो तीनों ऊपर का स्क्रू है खोल लिया गया है। अब यहाँ पर ये धीरे से निकल जाता है इस तरह से, क्योंकि इसमें इसका स्क्रू जो कनेक्शन इसमें रहता है। अब यहाँ पर इसको अभी निकल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लस और माइनस का जो वायर है शोल्डर के माध्यम से इसको रिमूव करना होगा। तो चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं। और देखिए रिमूव हो गया है, अभी निकल चुका है यहाँ पर इसका। अब यहाँ पर देखिए इसका ये जो है सर्किट है जो यही इसको सप्लाई देता है। तो यहाँ पर इसको खोलने के लिए यहाँ पर शोल्डर के माध्यम से इसको रिमूव करके इस सर्किट को बाहर निकालना है। तो चलिए इसको फटाफट इसको रिमूव कर लेते हैं। दोस्तों इसको सर्किट को यहाँ पर हीट करके बड़े मुश्किल से निकला है यहाँ पर। तो इसको निकालने के बाद अब यहाँ पर इसको रिपेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक MOV है और 2 फ्यूज रेजिस्टेंस है। सबसे पहले ये इसी को चेक करना है, क्योंकि इसी से सप्लाई हमारा आगे जाता है। अगर ओवर वोल्टेज होता है तो ये दोनों यहाँ से शॉर्ट होके सप्लाई आगे नहीं जा पाता। तो इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। तो इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे करके यहाँ पर एक लेग पे इसको लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरा वाला भी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी सही बता रहा है 29। इसका मतलब ये हमारा जो है MOV रेजिस्टेंस सही है। और MOV भी चेक कर लेते हैं। अगर MOV शॉर्ट रहेगा तो यहाँ पर सिग्नल देगा, शॉर्ट नहीं रहेगा तो हमारा MOV सही रहेगा। तो यहाँ पर MOV के दोनों लेग पे लगाते हैं, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं दे रहा, इसका मतलब हमारा MOV सही है पूरी तरह से। तो अब आगे का स्टेप देखते हैं। यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, तो यहाँ से सप्लाई आके इधर से इसको आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या चेक करना है कि इसके सारे कंपोनेंट को यहाँ पर देखना होगा कि जो कभी कोई ड्राई हो जाता है इसका शोल्डर तो भी ऐसा दिक्कत होता है। और इसका जो यहाँ पर छोटा सा ये लगा हुआ है ट्रांसफार्मर जो कॉइल के काम करता है, ये भी देखिए यहाँ पर डैमेज है। यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से हिलाने पे इसका एक खूंटी हिल रहा है। तो इसके वजह से भी ऐसा होता है, यहाँ पर ड्राई हो गया है, आयरन पूरी तरह से हीट हो गया है। इसका जो ऊपर शोल्डर लगा रहता है हीट होके यहाँ पर हिल चुका है।
तो सबसे पहले इसको यहाँ पर सोल्डर के माध्यम से इसको फिर से कनेक्शन करना होगा, क्योंकि इसका प्रिंट भी हीट होकर निकल चुका है। तो हो सकता है यहीं से इसका दिक्कत हो। तो यहाँ पर देखिए काला हो गया पूरी तरह से। तो यहाँ पर इसको साफ़ करके इसका जो प्रिंट यहाँ पर आया ट्रैक करके इस पर इसको कनेक्शन देना है। तो चलिए इसको साफ़ कर लेते हैं। पहले हुआ है इसी पे आ रहा है, तो इसका यहाँ से एक सप्लाई हमको यहाँ पर देना होगा। तो चलिए एक मोटा सवार लेके यहाँ पर इसको सप्लाई दे देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो दोस्तों इसको शोल्डर के माध्यम से यहाँ पर एक लेग को इसको ला के यहाँ पर ट्रैक करने पर यहाँ पर इसका आ रहा है ट्रैक, जो इसका प्रिंट होता है इसे डायोड पे आ रहा है। तो इसको बहुत सफाई से हमें एक जंपर लगा दिए दोस्तों। इस तरह से इसके प्रिंट को अच्छे से यहाँ पर कनेक्शन कर लिया गया है। आप देख सकते हैं इसका एक जो कॉइल वाला एक वायर हमारा जो लेग है ये पूरी तरह से हीट होकर जल चुका था। इसका ट्रैक करके यहाँ पर इसका जो प्रिंट है यहाँ पर आया, यहाँ से इसको हम जंपर दे दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर चलिए इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि आगे क्या क्या दिक्कत है। तो इसको हम यहाँ पर प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में यहाँ पर कनेक्शन दे के और कनेक्शन दे दिए हैं। अब यहाँ पर हमको सीरीज़ की आवश्यकता होगी, तो सीरीज़ हम ले सकते हैं। तो सीरीज़ ले लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको हम लगाते हैं सीरीज़ का कनेक्शन। इस तरह से देखिए हमारा सीरीज़ जल रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा उजाला है। आप देखिए यहाँ पर उजाला आप देख सकते हैं, सीरीज़ हमारा ग्लो कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको एन और एन वाले सप्लाई पे यहाँ पर देते हैं। तो ये हमारा सप्लाई एन और एन का यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर लगाते ही हमारा एलईडी बल्ब। तो मेन इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका ये जो इंडक्टर कॉइल है यही इसका एक लेग इसका जल के शॉर्ट हो गया था। यहाँ से कनेक्शन इसको नहीं मिल पा रहा था, तो इसको यहाँ पर कनेक्शन दे दिए और इसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो देखिए ये हमारा 26 वाट का एलईडी बल्ब है, ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है। तो अब इसको हम यहाँ पर फिटिंग करने वाले हैं जैसे निकाले थे। इसके लिए इसके पहले एक बार हम फिर एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि कोई और दिक्कत हो। यहाँ पर सप्लाई देते हैं सीरीज़ से, और सीरीज़ में सप्लाई देने के बाद यहाँ पर सीरीज़ हमारा ग्लो कर रहा है, और यहाँ पर सीरीज़ से सप्लाई दे दिए हैं लेकिन ये जल नहीं रहा है। तो अभी इसके पहले जला था, तो यहाँ पर फिर से हमको चेक करना होगा। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं, और यहाँ पर ये जो हमारा रेजिस्टेंस है दोनों ये भी कभी कभी हिल जाता है। तो यहाँ पर देखने पर इसका लेग जो है यहाँ पे हिल रहा है। आप ये देखिए इसका भी प्रिंट हिल रहा है, आपको दिखाई देते हैं जूम करके। देखिए ये इसका फ्यूज रेजिस्टेंस का कनेक्शन यहाँ पर गया है, तो इसको भी हमको प्रिंट को मिलाना होगा। चलिए फटाफट इसको भी मिला लेते हैं। पहले इसके प्रिंट को यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव करना होगा, जिससे शोल्डर आसानी से इसमें चिपक सके। तो इस तरह से दोस्तों इसमें छोटा सा फॉल्ट था, और ये फॉल्ट आपको रिपेयर करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको हम रिमूव कर लिए हैं। अब हल्का सा यहाँ पर शोल्डर लगा के इसके पूरी तरह से इसके जो प्रिंट उखड़े हैं इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको एक बार फिर चेक करेंगे, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से बन के तैयार नहीं होगा तब तक मैं इसको रिपेयर करके दिखाता रहूँगा। तो चलिए यहाँ पर प्रिंट को लगा लिए अच्छे से। अब यहाँ पर फिर से सीरीज़ को यहाँ पर लगाते हैं। पहले सीरीज़ को चेक करते हैं, सीरीज़ हमारा चालू है। बहुत सावधानी से आप इसको रिपेयर करिए घर पे जूते चप्पल पहन कर। तो यहाँ पर अब इसको सप्लाई देते हैं। यहाँ पर सप्लाई दे दिए हैं लेकिन अभी भी जल नहीं रहा है। तो इसका जो ट्रैक करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर भी नहीं चल रहा है। अब इसके ब्रिज रेक्टिफायर पे दोनों लेके लगाएंगे, यहाँ पर चलने लगा। ब्रिज रेक्टिफायर का ये दो हमारा न्यूट्रल और फेस का वायर है, यहाँ से होते सीधे रेजिस्टेंस पे आता है। तो रेजिस्टेंस से यहाँ पर नहीं चल रहा है, तो हो सकता है रेजिस्टेंस से इसको सप्लाई आगे न जाता हो। तो इसके लिए हमको इसको यहाँ पर निकाल लेना होगा। सर्किट को निकाल लिया गया है। अब यहाँ पर इसको कंटिन्यूटी पर करके यही जो हमारा दोनों रेजिस्टेंस है यही सप्लाई आगे नहीं भेज रहा है। तो हो सकता है इसका लेग भी टूटा था, तो इसको भी पूरी तरह से प्रिंट किए सही से सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और शोल्डर लगा के अच्छे से यहाँ पर तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। अब यहाँ पर इसको कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर सप्लाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक लेग को लगाएंगे, एक लेग यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई दे रहा है, इसको भी चेक करेंगे। दूसरा वाला रेजिस्टेंस में यहाँ पर एक लेग को लगाएंगे,
और एक लेग जो आगे की सप्लाई जाता है वहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर देखिए। अब दोनों इसका लेग सही बता रहा है, तो इसको अब हम यहाँ पर फिर से कनेक्शन देंगे। फिर से चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं, प्लस का प्लस में माइनस का माइनस में फटाफट लगा लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो ज़्यादा इस तरह से यहाँ पर सोल्डर हो गया। अब एक बार फिर इसको चेक करेंगे, तो इसको सीरीज में लगाते हैं और यहाँ पर पहले सीरीज में देखते हैं सप्लाई आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर सप्लाई अब आ रहा है। अब यहाँ पर इसको लगाएंगे। यहाँ पर लगाने से हमारा एलईडी बल्ब पूरी तरह से ग्लो कर रहा है, अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसमें केवल इसका जो मेन इंडक्शन कॉइल होता है, ये जो छोटा सा ट्रांसफार्मर है, इसका 2 लेग होता है। एक लेग इसका यहाँ जल के ख़त्म हो गया था, तो इसका प्रिंट यहाँ से को मिलाना पड़ा। इसके बाद फ्यूज रेजिस्टेंस में थोड़ा सा दिक्कत था, इसको भी यहाँ पर मिला दिए हैं। अब यही हमारा न्यूट्रल फेस का वायर जो इसमें आके लगेगा। चलिए इसको भी लगा के फिट फाट करके आपको दिखाने हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल को नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 2 वायर को ऐसे अच्छे से जोड़कर यहाँ पर बाहर कर लिए हैं। अब यही एन और एल पे जुड़ेगा, तो चलिए फटाफट इसको जोड़ लेते हैं। एन का एन में, एल का एल में लगा देंगे। तो एक छोटा सा फॉल्ट की वजह से पूरी तरह से 26 वाट का एलईडी बंद पड़ा हुआ था, तो इसको रिपेयर करके आपको दिखाएं दोस्तों। अगर वीडियो में आपको ये जानकारी समझ में आई तो कमेंट करिए दोस्तों। तो इस तरह से इसको अच्छे से दोनों सोल्डर कर लिए गए हैं। अब इसको यहाँ पर फिटिंग करना होगा, तो फिट करने के पहले एक बार इसको फिर से चेक करना है, कहीं हमारा एलईडी बल्ब फिर इसको गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पर होल्डर में इसको कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद ये पूरी तरह से हमारा ग्लो कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है, पहले की तरह है। देखिए जो ब्लिंकिंग आ रही है कैमरे की वजह से, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर जानकारी समझ में आई तो आप ज़रूर लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो फाइनली गाइस यहाँ पर अच्छे से फिट कर लिया गया। अब यहाँ पर इसके 3 स्क्रू को टाइट कर देंगे, तो ये पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है सिस्का कंपनी का 26 वाट एलईडी। तो चलिए फटाफट इसको हम यहाँ पर इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं अच्छे से। तो चलिए इसको एक बार फिर चेक करके आपको दिखा देते हैं कि हमारा बन के तैयार है कि नहीं है। और यहाँ पर इसके कैप को भी जिस तरह से निकाले थे उसको लगा के फिट कर लेंगे। तो फाइनली गाइस ये बन के हमारा एलईडी तैयार हो गया, जो यहाँ पर 26 वाट का है। आप देख सकते हैं 3/2021 का बना हुआ है, और ये 3 साल के बाद ये ख़राब हुआ था, वो भी आपको रिपेयर करके बताया। अब चलिए इसको टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर सप्लाई देते हैं होल्डर में, और सप्लाई देने के बाद ये बहुत ही अच्छा ग्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लिंकिंग एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कैमरे है इसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इस तरह आपको नए अमेजिंग वीडियो में देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।